नमस्कार साथियों, रीजनिंग बाय विश्राम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये मेरी रीजनिंग की पहली क्लास होगी। इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो सेशन से हम इस क्लास को बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि लाइव क्लासेस के लिए यूट्यूब की एक पॉलिसी होती है कि 1000-1500 सब्सक्राइबर के बाद ही वो हमारी क्लास को लाइव करता है। तो मेरी ये पहली क्लास आप लोगों के लिए, और समय ख़राब ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ इस क्लास पर आता हूँ। बिल्कुल हम लोग जीरो से पढ़ने वाले हैं। जीरो कंटेंट के साथ लास्ट 100% हम लोग कहते हैं कि 0% से पढ़कर 100% तक हम लोगों को चलना है, कि उस टॉप लेवल तक हम लोगों को पहुंचना है। कि विद्यार्थी की अगर बात करें तो बताओ, स्टूडेंट भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक स्टूडेंट तो वो कि जो क्लास में पहली ही क्लास लेकर के पढ़ने की कोशिश करता है कि भाई मुझे पहली ही बार पढ़ना है, तो वो बिल्कुल जीरो से बैठने की कोशिश करेगा, जीरो से पढ़ने की कोशिश करेगा। कुछ स्टूडेंट वो होते हैं जो मिले जुले लेवल के होते हैं कि पढ़ भी रखा है, याद भी नहीं है, उस तरीके के कुछ स्टूडेंट होते हैं। और एक स्टूडेंट वो होता है जिन्होंने उन चीज़ों को बहुत बार रिवीजन किया है, तो अब उनको केवल रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो मैं आप लोगों के लिए वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल जीरो से लेकर के लास्ट पॉइंट तक हम लोगों को चलना है। दोस्तों, पहला हम लोगों का जो टॉपिक होगा, तो पहला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लॉक यानी घड़ी का। घड़ी यानी क्लॉक। तो घड़ी का हम लोगों को बेसिक सा एक टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। बेसिक कंटेंट के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को जानते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी में ये डायल होता है। आप देख पा रहे होंगे कि घड़ी में देखते हैं यहाँ कितने होते हैं भाई, 12। इधर होते हैं 6, इधर होते हैं 3, इधर होते हैं 9, यहाँ 1 होता है, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5, यहाँ होता है 7, यहाँ होता है 8, यहाँ होता है 10 और यहाँ होता है 11। दोस्तों, अगर मैं इस डायल की बात कर रहा हूँ तो ये मैंने समय लगा दिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मैंने कुछ संख्याएं, अंक लिख दिए हैं इस जगह पर। अब मैं कह रहा हूँ कि इस डायल की अगर मैं बात करूँ या घड़ी की मैं बात करता हूँ, तो घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं। 3 सुई होती है। अगर मैं यहीं इस डायल में दर्शा देता हूँ, मान लो कि एक तो सुई एक सुई ये बड़ी और एक इससे बड़ी। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो छोटी सुई है, ये जो सुई होती है ना, ये हावर्स की सुई होती है। हावर्स का मतलब घंटे की सुई। और इसके बाद ये जो सुई होती है वो होती है मिनट की सुई। यानी मिनट की सुई। ये जो सुई है दोस्तों, ये होती है सेकंड की सुई। कि ये हमारा एक परिवेश बना डायल का कि भाई अगर मैं यहाँ बोलूँ कि जो सुइयाँ होती है ना, एक वृत्ताकार पथ पर गमन करती हैं, और वृत्ताकार पथ पर जब गमन करती हैं तो इस डायल का जो मान है, वृत्ताकार पथ का जो मान होता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री।
मैं अगर ये बोलूं कि इस वृत्ताकार पथ में सुइयां भी जब घूमती हैं, कोई सी भी सुई उठा लो, चाहे मिनट की लगाओ, सेकंड की लगाओ, चाहे हावर्स की सुई लगाओ, अगर एक वृत्ताकार पथ की और वो घूम जाती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? तो वो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 का। इस कोण के साथ में कुछ बौद्धिक से प्रश्न होते हैं, कुछ जो अपने नॉलेज के ऊपर आधारित होते हैं, वैसे भी बौद्धिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उन बौद्धिक क्वेश्चनों की भी चर्चा करता हूं, साथ में आप लोगों को बताऊं। मैं अगर मैं बोलूं बौद्धिक प्रश्न बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सामान्य से लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बौद्धिक या सामान्य प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, जीरो लेवल से पढ़ने का मतलब कि कुछ बच्चे जैसे ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, तो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं, तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो पहली ही बार आकर के कंपटीशन की प्रतियोगिता एग्जाम के अंदर आते हैं, जब वो सामना करते हैं, तो उन चीज़ों को देखो, एक एक चीज़ किसको पता नहीं कि भाई हावर्स की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की, 3 सुइयाँ होती हैं, लेकिन इस बात को इस जगह पर अगर बताने से उनको पूरी चीज़ें क्लियरली हो जाती हैं। इनके अंदर जो कोण बनता है वो कितने का बनेगा? 360 डिग्री। बौद्धिक प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ तो पहला ही प्रश्न होता है कि घड़ी के डायल में सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक बारंबारता की अगर मैं बात करता हूं, तो सर्वाधिक बारंबारता का मतलब होता है जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति की जाए, जिस अंक की, जिस शब्द की, जिस अक्षर की अगर पुनरावृत्ति की जाए तो वो होता है बारंबारता। लेकिन यहाँ तो अंकों की बात कर रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक कि जिस अंक का बार बार प्रयोग किया गया हो। तो अंक की अगर बात करो तो इस डायल में देखो, एक तो कौन सा अंक है मेरे भाई? एक। ये एक अंक है, इसको कितनी बार प्रयोग में लिया? देखो, एक यहाँ 12 में भी आ रहा है, एक यहाँ 11 में कितनी बार आया? 2 बार। इस 10 में कितनी बार आया? 1 बार। तो आप रेपिटेशन देखिएगा, 1 2 3 4 5। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो अंक होगा वो अंक होगा कौन सा? 1 होगा। और कितनी बार रिपीट किया जाएगा इसको? 5 बार। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है घड़ी के डायल में कुल संख्या। ये क्वेश्चन नॉलेज के लिए हैं कि अगर कोई पूछे कि भाई घड़ी के डायल में कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या की अगर बात करूं तो कुल संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 12। इसके बाद अगर यहीं पूछे कि घड़ी के डायल में कुल अंक, तो कुल अंक कितने होंगे भाई? 15। दोस्तों कुल अंक होंगे 15, कुल संख्या होगी कितनी? 12। सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक होगा 1, और कितनी बार पुनरावृत्ति होगी इसकी? 5 बार। कुल संख्या की बात करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कुल संख्या हमारी डायल में कितनी हो जाती है? 12। और कुल अंकों की अगर बात करता है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 2 2 4 और 2 6। तो 9 और 6 कितने अंक हो गए भाई? 15 अंक। इसके बाद जो क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन ये होता है, 3rd नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक बंद पड़ी हुई घड़ी पूरे दिन में कितनी बार सही समय बताती है? दोस्तों घड़ी मान लो
ये जो डायल में जो समय दिख रहा है, मान लो कि 9 बज रहे हैं, 9 बजे अगर घड़ी अचानक बंद हो जाती है तो जब भी आप इस डायल में देखो, एक तो बात होती है केवल दिन की और एक बात होती है केवल रात की, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों को जब मिला देते हैं तो एक दिन का निर्माण होता है। और एक दिन में अगर मैं बात करूं तो कितने घंटे होते हैं मेरे भाई? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24। और 24 घंटे का मतलब वो कितने दिन की बात कर रहा है? एक दिन की। एक दिन में हावर्स होते हैं 24। अगर मान लो वो केवल दिन की बात करें, केवल दिन, तो कितने घंटे रहेंगे? 12 घंटे। अगर वो केवल रात की बात करता है तो भी कितने घंटे रहेंगे? 12 घंटे। रात और दिन को अगर मिला दिया जाए, रात और दिन को मिला दिया जाए तो 24 घंटे यानी एक दिन का निर्माण हो जाता है। और एक बंद पड़ी हुई घड़ी पूरे दिन में कितनी बार सही समय बताती है? तो दोस्तों अगर मैं बोलूं कि इस डायल की अगर मैं बात करता हूं, इस डायल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये डायल एक बारी घूमने के बाद, एक बार अगर घंटे की सुई घूम जाती है तो कितने घंटे घूम जाती है? 12 घंटे घूमती है ना। और 12 घंटे घूमती है तो अगर 9 बजे घड़ी बंद होती है तो 9 बजे भी सही समय बताएगी। वापस अगर रात में घूमती है तो रात में जब 9 बजेंगे तो भी सही समय बताएगी। तो एक और एक कितना? 2, यानी कि सही जो समय होगा पूरे दिन का मतलब होता है 24 घंटे की बात कर रहा है, तो कितनी बार सही समय बताएगी दोस्तों? 2 बार। ये बौद्धिक से प्रश्न थे कि हमने घड़ी का टॉपिक स्टार्ट किया है। घड़ी के टॉपिक की अगर बात करता है तो ये जो डायल था इसमें अंक प्रदर्शित हम लोगों ने कर दिए। 3 सुइयों का प्रयोग हुआ। जो सबसे छोटी सुई है वो सुई है घंटे की, उससे बड़ी सुई है मिनट की, और सबसे बड़ी सुई किसकी है? सेकंड की। इसके बाद बौद्धिक प्रश्नों की अगर मैं बात करता हूँ तो बौद्धिक प्रश्न पहला था कि घड़ी के डायल में सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक कौन सा होगा? 1 होगा। कितनी बार इसको रिपीट किया गया? तो कितनी बार होगा? 5 बार। घड़ी के डायल में कुल संख्या की अगर बात करते हैं तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 12। कुल अंकों की अगर बात करता हूं तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? 15। घड़ी अगर बंद हो जाती है, एक बंद पड़ी घड़ी पूरे दिन में कितनी बार सही समय बताती है? तो आपका आंसर कितना होगा? 2 बार। केवल दिन की बात करता है तो कितने हावर्स होते हैं? 12 घंटे। केवल रात की बात करता है तो भी 12 घंटे। 24 घंटे का मतलब कितने दिन की बात कर गया? वो एक दिन की बात कर गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हम लोगों का क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का पुटअप होता है कि अगर चौथे क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो बौद्धिक सामान्य से क्वेश्चन थे, लेकिन अगला ही क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोगों का बनता है, ये कहता है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, और ऐसा ही क्रम आगे भी जारी रहता है, तो वह घड़ी पूरे दिन में कितनी बार बजेगी?
ये दोस्तों ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक घड़ी है वो 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बज रही है और ऐसा ही क्रम आगे भी जारी रहता है, तो वह घड़ी पूरे दिन में कितनी बार बजेगी। सॉल्यूशन की अगर बात करें, देखो अगर बेसिक सा हम लोग देखना चाह रहे हैं तो बेसिक तो ये बनता है इसका भाई कि आप क्या करोगे। देखो इधर 1 की बात करेगा तो ये 1, 2 बजे की बात करेगा तो 2, 3 बजे की बात करेगा तो 3, ऐसा करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। अगर मैं 1 से लेकर 12 तक जा रहा हूँ और इन सभी का योग करता हूँ तो इनका योग बनता है 78, 78 बनेगा। और 78 बन रहा था तो इसका मतलब हमने कितने घंटे की बात की है, 12 घंटे की। अगर आप एक डायल की बात करता हूँ, आप देख लीजिएगा कि अगर यहाँ ये घड़ी है, यहाँ 12 है, यहाँ 6, इधर 3, इधर 9, यहाँ 1 होता है, इधर 2 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5, इधर 7, इधर 8, यहाँ 10 और यहाँ कितना होता है 11। मान लो कि इस घड़ी की मैं बात कर रहा था, ये 1 बजे की बात करते थे तो तब कितनी बार बजती थी, 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे घूमते 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 ये कहाँ पहुँच जाती है 12 पर। और जब ये 12 पर घूमती है तो 12 बजे तक का योग कितना बनता है अपना 78। वापस 12 से घड़ी कहाँ जाएगी, 1 पर, और 1 पर जाते घड़ी कितनी बार, 1 बार। तो अगर ये 1 बार जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये बताओ ये 2 बार कार्य हुआ कि नहीं हुआ। और ये 2 बार कार्य हो रहा है, मैं एक कहूँ कि भाई हावर्स कितने हैं, 12 घंटे, और 12 घंटे में कितना मान मिल रहा है, 78 मिल रहा है। और अगर मैं 12 से न होकर के 24 पर अगर मुझे चलना है, ये हावर्स कितने हो गए 24, 24 का मान अगर मुझे निकालना है तो बताओ ये 12 का कितना गुणा है, 2 गुणा। तो 78 का भी कितना गुणा हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुणा। और 78 का अगर 2 गुणा हो जाता है तो बताओ 78 का 2 गुणा कितना बनेगा, 156। आप कह पाओगे कि यह घड़ी पूरे दिन में कितनी बार बजेगी, 156 बार। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज किया जाता है दोस्तों, और उस फॉर्मूला का नाम है n+1। n की अगर मैं बात करता हूं तो n का मतलब है घड़ी के डायल का अंतिम समय, और अंतिम समय हमको दिखाई कितना दे रहा है भाई, 12। और n की वैल्यू अगर 12 तो यहाँ 12 प्लस कितना 1, इधर होगा 12, और ये 12 और 1 कितना हो गया 13, कोष्टक से बाहर निकाला तो मल्टीपल होगा, 12 × 13 करूँ तो आंसर कितना बन जाएगा, 156 बार। ये बात क्योंकि ये तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाली और ये फॉर्मूले के साथ हम लोग निकाल करके लाए कि n+1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 12 प्लस का 1 तो 12 और 1 कितना हो गया 13, और दोनों को अगर मल्टीपल करता हूँ तो कितना बनता है 156। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन कहता है, देखो यही क्वेश्चन लेकिन लैंग्वेज पूछने की चेंज हो जाती है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। देखो इसको मैं मिटा देता हूं, अगर मिटाऊं भी नहीं तो ऐसे ही समझा देता हूं, देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन है, 1 घड़ी 1 बजे, इस जगह पर मैं लिख देता हूं 2 बार। अगले की बात करता हूं 2 बजे, 2 की जगह कितना लिख देता हूं 4 बार। यहाँ कह रहा हूँ 3 बजे की जगह कितना लिख देता हूँ 6 बार बजती है, और ऐसा ही क्रम आगे भी जारी रहता है। अब एक बात बोलो, अभी जब क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ये सॉल्यूशन ये कह रहा था भैया कि अगर आप यहाँ से हल कर रहे हो 1 बजे 1 बार था, 2 बजे 2 बार था, तो आपका 78 मान मिला कि नहीं मिला। लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई 1 की जगह आपका कितना हो गया 2, 2 की जगह कितना हो गया 4, 3 की जगह कितना हो गया 6, 4 की जगह कितना हो गया 8। बताओ इस फॉर्मेट में जाऊँगा तो 12 की जगह कितना हो जाएगा 24, 12 की जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, और 12 की जगह 24 होगी तो बताओ इस 12 घंटे का जो मान था वो कितना हो जाएगा 156। और 156 जब होता है तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये मान अगर आप यहाँ से ला रहे हो, मैं कहूँगा कि इस फॉर्मूले के साथ अगर आप लोग करते हो, फॉर्मूले के साथ अगर आप लोग कर रहे हो तो ये n की वैल्यू देखो उधर जो रखा है ना, उधर जो मान लिखा हुआ है n+1, देखो n की जगह मैं इसको कर दूंगा 2n n+1, ये हो जाएगा।
भाई समय का 2 गुना कर दिया। और 2 गुना क्यों किया? क्योंकि 1 की जगह पर कितना काम कर रहा है? 2, और 2 की जगह कितना हो रहा है? 4, 3 की जगह कितना हो रहा है? 6। अगर 3 की जगह 6 हो रहा है तो इसको मैंने पूरे फॉर्मूले को मल्टीपल कर दिया, किससे? 2 से। बताओ 2 इंटू कितना? 12, 12 प्लस कितना? 1। बताओ ये 12 दूनी 24, 12 और 1 कितना हो गया? 13, और ये बन गया आप लोगों का कितना? 312 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 312। दोस्तों ये हम लोगों की सेशन की पहली ही क्लास थी, और इस क्लास के साथ हम आगे आप लोगों को क्लास को प्रोवाइड करवा पाएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। आप लोगों का प्यार सदैव इसी प्रकार बना रहे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा बेसिक सा पॉइंट था जो क्लॉक का हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम पहले ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ढेर सारा आप लोगों का प्यार, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।